हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 7 जून है और हम जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। टॉप डाउन एनालिसिस के साथ हम ट्रेड आइडिया क्रिएट करेंगे और लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में उस ट्रेड को कैसे हम एग्जीक्यूट करें और कैसे हम अपने ट्रेड को मैनेज करें उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका नाम एफएक्स अड्डा है और उसका लिंक इस बायो में है, तो उस ग्रुप में हम लंदन सेशन के बारे में और न्यूयॉर्क सेशन के ट्रेड आइडिया के बारे में बात करते हैं और उसमें अपने ट्रेड आइडिया शेयर करते हैं। तो एक एफएक्स अड्डा फॉरेक्स कम्युनिटी है, आप उसके साथ जुड़ के अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं और अदर्स कैंडिडेट के आइडियाज भी देख सकते हैं और जिससे आप हेल्प लेके कैसे ट्रेड आइडिया क्रिएट करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल में हम जीबीपी और यूएसडी के सेशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे यूरो सेशन में। यूरो सेशन में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं क्योंकि जीबीपी की लेट नाइट एक न्यूज़ थी और गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस वोट था और इनके कोई डेटा नहीं थे, ये एक स्पीच थी तो इनकी एक टोन बेस पे ये काम होता है। उसके अलावा अगर हम आते हैं यूरो सेशन में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं, एक मीडियम लेवल का मार्केट है, तो ये लंदन सेशन एक प्राइस एक्शन बेस पे मूव करेगा। उसके अलावा अगर एनवाई सेशन में हम आते हैं तो एनवाई प्री एनवाई और एनवाई सेशन में कोई न्यूज नहीं है। उसके बाद एनवाई एससी ओपन होता है और एनवाई एससी में एक न्यूज है जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेजरी के बारे में न्यूज है और इसके सेक्रेटरी है जो कि उसकी स्पीच है। तो आपको ये इसमें भी डेटा नहीं है, तो ये भी एक सेक्रेटरी की पॉजिटिव या नेगेटिव टोन, जैसे आप एक्टिव टोन और डॉगिश टोन के बारे में जान सकते हैं और उसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम रह सकता है। तो आज कोई बैंक हॉलीडे है नहीं, मार्केट एक नॉर्मली है और कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है, तो मार्केट एक बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस पर वर्क कर सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड के चार्ट पे और टेक्निकली देखते हैं गोल्ड कहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं। हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास प्राइस एक्शन है और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और प्रीवियस अगर हम डेली कैंडल की बात करें तो फ्राइडे और मंडे से मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में है, बट एक डेली लेवल पे यहाँ पे एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि 1836 के नज़दीक, और डेली लेवल पे हमारे को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था 1869 या 17 के समथिंग। तो जब हम डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं जैसे 4 आवर पे, तो हमें एक काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है जिससे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक एडजस्ट करके उसको एनालिसिस करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास 4 आवर के बेस पे एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है जो कि ये है, और ये है हमारे पास सपोर्ट और ये है हमारे पास रेजिस्टेंस 1855 के समथिंग, और सपोर्ट है 4 आवर के बेस पे 1838 के समथिंग। इसके अलावा जब हम 1 आवर में आते हैं तो मार्केट एक रेंज हमें देखने को मिल रही है जो कि ये एक नया रेजिस्टेंस है 1 आवर बेस पे, और इसको अगर हम यहाँ एडजस्ट करके देखें तो ये हमारे पास एक नया रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये है 1829 या फिर 30 के समथिंग, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास क्लियर कैंडल हमें देखने को मिल रही है जो कि मार्केट को एक वॉल्यूम के साथ मूव करने में हेल्प करती है। तो ये है हमारे पास गोल्ड का एनालिसिस। और अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में आके देखें तो हम इस लेवल को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और सपोर्ट लेवल को भी एक बार एडजस्ट करके देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखें तो हमारे पास एक क्लियर कैंडल है जो कि मार्केट को मूव करने में हेल्प करती है। अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो हम इसमें भी एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं।
तो ये है हमारे पास गोल्ड का ट्रेड आइडिया। और इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे हमारे को अगर सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक मिलता है लाइक दिस ऐसे कैंडल में, तो हम नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल होगी। और अगर हम बाय सिनेरियो देखें तो हमारे पास जब बुलिश अगर कंफर्मेशन हमें मिलता है लाइक दिस ऐसे, तो हमारे को ये एक कंफर्मेशन होगा और प्री लंदन लंदन सेशन में। और उसके अलावा अगर ऐसे मार्केट रेंज में ही अगर मूव करता है इस रेंज में, तो हम एनवाई सेशन का वेट करेंगे और वहाँ पे हम कंफर्मेशन देखेंगे। तो ये हमारे पास कंफर्मेशन होता है। इसके अलावा हमारे पास ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट एक वॉल्यूम के साथ एक अप मोमेंटम ला सकता है और ये हमारी एक ट्रेड कैंडल होगी। तो ये टेक्निकली और फंडामेंटली गोल्ड का एनालिसिस था। और इसके अलावा अगर हम जीबीपी जेपीवाई की अगर ट्रेड देखें तो उसको भी हम एक टॉप डाउन एनालिसिस पे हम बात करेंगे। तो प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक बार हम रिमूव कर लेते हैं। ये है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। वो कैसे पता चलता है, वो हम प्राइस एक्शन देख के पता करते हैं कि मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आज 11 डे भी मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है और प्रीवियस डे का रेगुलर हाई ब्रेक कर रहा है और मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता है। जैसे मार्केट अपना एक हाई क्रिएट करता है, फिर लोअर हाई क्रिएट करता है, फिर हायर हाई क्रिएट करता है, हायर लो क्रिएट करता है, फिर हायर हाई क्रिएट करता है। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसका मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड के मोमेंटम में है हायर टाइम फ्रेम में। और अगर हम डेली के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास एक डेली के बेस पे रेजिस्टेंस है और नया सपोर्ट हमारे पास ये है। तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। और डाउन टाइम फ्रेम में आकर अगर हम देखें तो 4 आवर के बेस पे हमारे पास ये एक नया सपोर्ट है, जिसने मार्केट पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया है। तो इसको ब्रेक करके मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है। इसके अलावा हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो एक क्लियर कैंडल के साथ मार्केट मूव कर रहा है और ये एक अपसाइड मूव है। और ये रेंज हमारे पास एक लगभग 114 पिप की समथिंग रेंज है, बहुत अच्छी रेंज है। अगर मार्केट हम अगर पुलिस बायस है और अब ट्रेंड के साथ अगर हम मूव करें तो अगर 30 मिनट में अगर हम ट्रेड देखें तो हमारे पास 30 मिनट के बेस पे ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास एक सपोर्ट है। तो अगर हम सेल में देखेंगे तो इस लेवल के बिलो अगर हम मार्केट हमें कंफर्मेशन देता है तो हमारे पास सेल में अगर देखें तो 30 पिप की ये एक रेंज हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बुलिश में देखें तो हमें 100+ रेंज देखने को मिल रही है। तो इसमें भी हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। जैसे कि हमें अगर बुलिश कैंडल लाइक दिस ऐसे कंफर्मेशन देती है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल होगी। और इसके अलावा अगर हम सेल की बात करें और अगर हम बेरिश में अगर काउंटर ट्रेंड ट्रेड करते हैं तो ये हमारी एक कंफर्मेशन कैंडल होगी। और काउंटर ट्रेंड ट्रेड हमेशा एक ही लेवल को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि वो एक लंबी ट्रेड नहीं होती हमारे लिए। तो ये हमारी एक बेरिश में अगर काउंटर ट्रेंड अगर कंफर्मेशन देती है तो हम इस ट्रेड को करेंगे। तो ये था आज का हमारा जीबीपी जेपीवाई गोल्ड का टॉप डाउन एनालिसिस। और आपको इसके अलावा आप ग्रुप में भी ध्यान रखें, क्योंकि जब कंफर्मेशन मिलेगा तब हम उसको चार्ट को आपके साथ शेयर करेंगे ग्रुप में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।